गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th है एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे। सर्कल चैप्टर चल रहा था और सर्कल चैप्टर में आपको 10.5 एक्सरसाइज से पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी वो बताई जा रही थी। डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, दैट इज थ्योरम नंबर 10.8। आज हम लोग 10.9 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बेटा 10.9 जो थ्योरम है उसका जो प्रूफ होगा वो वो जो प्रूफ है वो पूरा थ्योरम नंबर 10.8 से रिलेटेड है। तो एक बार हम लोग शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं 10.8 और उसके बाद इस थ्योरम पर आते हैं, क्योंकि ये पूरी थ्योरम बेस्ड है 10.8 थ्योरम पर जो आपको मैंने कल बताई थी। तो देखिए बेटा, इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया गया है और एक सर्कल की आर्क कंसीडर करते हैं और ये आर्क ए बी, सर्कल की आर्क क्या है ए बी, और ये सर्कल का सेंटर O है। अब मैंने आपको कल की थ्योरम में बताया था कि ये जो आर्क है वो एक एंगल सब्सटेंड करती है सर्कल के सेंटर पर। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था। इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो आर्क ए बी सेंटर पर ये एंगल सब्सटेंड करती है। इसके बाद मैंने कहा था कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें एक पॉइंट सी कंसीडर किया गया है और ये आर्क ए बी इस पॉइंट सी पर एक एंगल सब्सटेंड करती है। तो ये एंगल आर्क इस सी पर एंगल किस तरह से सब्सटेंड करती है, एंगल ए पॉइंट ए को सी से ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट बी को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस टाइप का हमें कुछ डायग्राम मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा इसको भी हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी से और ये सेंटर को से। ये देखिए एक एंगल है जो एनी पॉइंट सी पर आर्क ए बी द्वारा आर्क ए बी ने सब्सटेंड किया है। अब देखिए यहाँ पर कल जो थ्योरम आपने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी की वैल्यू, यानी जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है सेंटर पर, उसकी वैल्यू 2 टाइम्स होगी एंगल ए सी बी, 2 टाइम्स होगी एंगल ए सी बी की। तो ये एंगल जो सेंटर पर है ये वैल्यू एंगल सी वाली वैल्यू का डबल होगी। ये हमने थ्योरम नंबर 10.8 में कल डिस्कस किया था और इसके डिफरेंट डायग्राम भी आपको शो किए थे मैंने। आइए आज हम लोग 10.8 थ्योरम देखते हैं। अब देखिए बेटा 10.8 थ्योरम 10.9 थ्योरम में हमें क्या डिस्कस करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर कहा गया है थ्योरम में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर सेम सेगमेंट्स में जो भी एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होते हैं, ये थ्योरम में प्रूव करना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्कल कंसीडर किया और ये पॉइंट सर्कल का सेंटर है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए, और एक अनदर पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट बी। ये क्या है, पॉइंट ए, और ये क्या है, पॉइंट बी, और इस सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये आर्क ए बी है, इसको हम माइनर आर्क कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये सर्कल का एक पार्ट हो जाएगा और इसके ऊपर का जो सेगमेंट है वो सर्कल का अनदर पार्ट होगा। अब थ्योरम ये कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि ये जो आर्क ए बी है ये यहाँ पर हमने एक पॉइंट बी कंसीडर किया, तो ये आर्क ए बी इस पॉइंट बी पर एक एंगल फॉर्म करेगी, वो इस टाइप से फॉर्म करेगी। पॉइंट पी को पॉइंट बी और पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया। देखिए यहाँ पर ये एक एंगल सब्सटेंड हो गया
ये एंगल इस सेगमेंट में बना हुआ एक एंगल है पॉइंट P पर, और इस एंगल का नेम है APB। एंगल APB इसका नेम होगा। फिर बेटा ध्यान से देखिएगा, ये जो AB का ये सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट है, इसी सेगमेंट में हम लोग एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं Q। और ये जो AB आर्क है, इसने इस पॉइंट Q पर भी एक एंगल सबटेंड किया। तो देखिए कैसे, पॉइंट Q को पॉइंट A से ज्वाइन कर दीजिए और पॉइंट Q को पॉइंट B से ज्वाइन कर दीजिए। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक एंगल Q पर सबटेंड होगा और वो भी इस आर्क AB ने सबटेंड किया है। अब यहाँ पर जरा आप कुछ मेन बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये AB का मेजर सेगमेंट है, इसको हम मेजर आर्क भी कहते हैं, और ये इस सर्कल का मेजर सेगमेंट भी है। ओके बेटा, अब जरा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर ये जो एंगल P है, इस पॉइंट पर एंगल जो बन रहा है और इस पॉइंट Q पर जो एंगल बन रहा है, वो दोनों देखिए सेम सेगमेंट में बना है, यानी AB के मेजर पार्ट में बना है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में बना एंगल है। अब देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब आपको शो करना है कि ये जो एंगल P और Q है, जो सेम सेगमेंट में एंगल बना है, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए गिवन क्या है बेटा, अ सर्कल और इसको हमको कंसीडर करना है ऑफ सेंटर O एंड एंगल APB एंड एंगल AQB in the same segment। सेम सेगमेंट पे क्या है, एंगल है। आइए हम लोग आते हैं टू प्रूफ पर। देखिए इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी, ये प्रूफ करके दिखाना है। ओके बेटा, तो कैसे दिखाएंगे देखिएगा। एंगल ABB की वैल्यू इक्वल होगी एंगल AQB, ये हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। ओके, देखिए इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में बेटा आपको AO और OBO को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन AO एंड BO, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। आगे देखिएगा, अब आपको आते हैं प्रूफ पर। अब आपको देखना है बेटा कि इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो सभी स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। बेटा यहाँ पर देखिए, ये एंगल जो O पर बनेगा, ये एंगल RAB के टू सेंटर पर एंगल सबटेंड होता है। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए और कल वाले थ्योरम को आप ध्यान में रखिए। आपको मैंने कल बताया था कि RAB एंगल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, वो एंगल RAB से जो एनी पॉइंट पर एंगल बनेगा, ये सेंटर वाला एंगल इस वाले का डबल होगा। यहाँ पर सेंटर वाला एंगल P वाले एंगल का डबल होगा, क्योंकि आपको मैंने कल एक थ्योरम बताई थी 10 पॉइंट से। बेटा वही कॉन्सेप्ट आप Q के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए AB आर्क
पॉइंट क्यू पर एंगल सबटेंड कर रही है और ए बी आर सेंटर पर भी एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये सेंटर वाला एंगल क्यू का भी डबल होगा। तो आइए देखते हैं। वी नो दैट यहां पर हम लोग क्या वी नो दैट एंगल AOB is equal to 2 of angle APB as theorem 10.8। theorem 10.8 के अकॉर्डिंग AOB की वैल्यू क्या होगी 2 और APB होगी, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बात करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा यहाँ पर अगेन फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल, और ये सेकंड एंगल क्या है P है, तो एंगल AQB सेकंड एंगल यहाँ पर Q है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड पर देखिएगा ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपको अभी फाइंड आउट किया आपने। अब क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। बेटा देखिए फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, एंगल AOB यहाँ पर 2APB के इक्वल है और ये भी एंगल AOB ही है। तो बेटा यहाँ पर देखिए एंगल AOB दोनों में सेम है, तो जब ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यू सेम है तो AOB के प्लेस पर हम ये वाली वैल्यू सेकंड में भी रख सकते हैं। AOB एंगल के प्लेस पर 2APB हम सेकंड में यूज कर देंगे, तो क्या आएगा देखिए 2 एंगल APB is equal to 2 एंगल AQB। ये हमारे पास आ गया, 2 से 2 दोनों साइड कैंसिल कर देंगे, तो आए वैल्यू APB is equal to एंगल AQB। और बेटा ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना था। तो इस तरह से बेटा आज आपको थ्योरम नंबर 10.9 मैंने बताई है। सभी स्टूडेंट 10.8, 10.9 दोनों ही अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, और इस थ्योरम को आप क्वेश्चंस के लिए भी याद रखें। यहाँ पर ये दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम का काफ़ी यूज होगा क्वेश्चंस में। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला था कि वो अपनी कॉपी स्कूल में आके चेक कराएंगे, क्योंकि स्कूल में आप कॉपी आके चेक कराएंगे, क्योंकि आने वाले वीक में आपका एग्जाम टेस्ट भी होगा। तो ये वीकली टेस्ट जैसे पहले होता था वैसे ही यहाँ पर भी है। आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी चेक कराएंगे, जिनके मैंने नाम ग्रुप में भेजे थे और उसके बाद जिनके नाम बाद में भेजे थे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।